Assalamualaikum ji, welcome to Coffee with Ali Salman. Khawateen and Hazrat, this is a show which is about bringing to you the positive image of Pakistan. पॉजिटिव एक ज़माने में HIV होता था, लोग परेशान हो जाते थे, फिर कोविड होता था, ज़्यादा परेशान हो जाते थे। जब ज़्यादा परेशानी होती थी तो ज़्यादा तकलीफ आती थी, ज़्यादा तकलीफ आती थी तो ज़्यादा बारिश होती थी। अब ज़्यादा बारिश होगी तो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। पाकिस्तान के बारे में हम कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ मिस्ट्रीज, क्योंकि इसमें बुज़ुर्गों का बहुत साया है। आज मेरे मेहमान भी एक बुज़ुर्ग हैं, इनका ताल्लुक सिलसिला गैरतिया से है। ये बहुत पंजाब में गैरत के नाम पे कत्ल बड़ी आम सी चीज़ है। इनका ताल्लुक घंटाघर वाले शहर से है। मेरे एक बाबा जी हैं नबील साहब, उनका ताल्लुक भी घंटाघर वाले शहर से है। अब घंटाघर इन दोनों के जाने के बाद से सिर्फ एक डंडा बांसुमा रह गया हुआ है, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार बन चुके हैं। हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। कभी कभी दिल पेशावरी करने के लिए हम उस घंटाघर के पहलू में जाके खड़े हो जाते हैं तो लोग समझते हैं ट्विन टावर है, ज़्यादा देर खड़ा होने की इजाज़त नहीं, किसी वक्त कुछ आगे बज सकता है। तारीख गवाह है 9/11 पे तो आप कहीं भी दो टावर कटे ना करें मुसलमानों की नीयत में फतूर आ सकता है। मेरा आज का मेहमान पिछले दिनों हम सबको बांस पे चढ़ा के खुद कांस टुर गया सी, तो ऐसी उन्होंने देखते रहे, तस्वीर देखते रहे, दुआ करते रहे। मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ चोली फैला के दुआ करन दे नाल होर कुछ मिले ना मिले मेहमान चंगे आ जाते हैं। भाई है, इसकी बात, इसकी जर्नी इससे बातें करते हुए करेंगे। वैसे तो नाम इसका अदनान शाह है, लेकिन इसको जब T2 आई तो हमारे पास क्योंकि टर्मिनेटर 2 के बाद कोई ऑप्शन नहीं था, हमने टीपू कर दिया। विनीता पू, विनी साहिबा हमारे मुल्क की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, और टीपू, ये दो पू हैं जिन्होंने पाकिस्तान में राज किया है। आए चल के मर्दाना पू यानी टीपू से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम टीपू। वालेकुम सलाम अली साहब। महाराज ताड़ा खुश आमदेद है सर, थैंक यू। तुसी सानू इज्जत देती, नहीं थोड़ी देर बाद तुसी वापस ले लोगे। देखिए, मैं आज एक हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ कि हमें देख रहा है पब्लिक के साथ, कि जो ज़िंदगी का पहला शो मैंने किया था और खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो जनाब मन द ग्रेट अली सलमान साहब के साथ। और मैं आज तक नादिम हूँ। नहीं, ये तो हमने आपको स्टार दिया, मैं नादिम हूँ कि मैं उसके बाद फिर असफर जो हमारा डायरेक्टर था, और मैं आज इससे सीक्रेट शेयर करता हूँ। असफर ने मुझे कहा बात सुन, ये तुझे खा जाएगा। मैं कहा मुझे ज़िंदगी में खुशी उस बात की होती है कि जब आपके देखो, लोग समझते हैं सिर्फ एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस। नहीं, एक अच्छा मेहमान होता है आपके साथ, एक अच्छा काउंटर पार्ट होता है, उसकी एनर्जी आपको वो कर रही होती है। लेकिन अगर मैंने खुदा ना खासा उस दिन इसकी एनर्जी ले ली होती, आज मैं भी बाबा गाजी थे पड़ोसी जी बैठा होता। ये भी तरीक है आगे चलने आ कि वो ये बताएं कि आप ने सुना है कि इब्तदाई तालीम तो हासिल की आपने स्कूल में, फिर आप ऑनलाइन चले गए, तालीम अपनी बेहतर था, उसके बाद आप कराची आ गए। अच्छा, कराची जब आए तो आपके कपड़े पूरे नहीं थे, ये कोई असर था, कोई वो था, कोई नज़र थी, क्या था? मतलब थे कपड़े लेकिन मुकम्मल नहीं थे। ये तरह हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया ना थोड़ा सा। एक जीन्स, 2 कुर्ते। जब शोबिज़ में एंट्री हुई, बड़े भाई से कहा कि बॉस क्या कहते हैं, एक्टिंग करनी है। क्या यार, ख़ानदान दा कुछ ख्याल करो, तुम एक्टिंग करोगे? मैंने कहा तो फिर घर में टीवी क्यों रखा हुआ है, ये हिपोक्रेसी क्यों है, शादियों में बच्चियाँ क्यों नाच रही हैं, क्या कहते हैं ये। मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आप पढ़े लिखे आदमी हो। जब आप टीवी पे काम करने लगे तो आपने भाई को बताया? नहीं, मैंने जब असफर से मुलाकात हुई तो मेरे और असफर हम जिगर से साथ घूमना शुरू हो गए। तो असफर को एक दिन मैंने कहा जब घर मुझे यार रीगल रोड पे ड्रॉप कर दे, तो वहाँ पे ही हुआ। उस वक्त मैं शोबिज़ में आया नहीं था, लेकिन असफर के साथ घूमना फिरना। असफर उस वक्त एक डायरेक्टर बन चुका हुआ था मेरा। हाँ, आपका शो करता था लेट 90s का पेप्सी टॉप ऑफ द पॉप्स। उसके बाद क्या कहते हैं बूम बूम बास्टिक, उस जमाने में हम लोग बूम बूम बास्टिक कर रहे थे। राइट। अच्छा, तो फिर आप असफर के साथ अटैच होते हो? असफर के साथ अटैच हुआ, फिर वहाँ पे बाबा जी गुज़नफर अली साहब से मुलाकात हुई। आपको याद है हमारा एक ही क्लैन था। गुज़नफर अली इस मुल्क पे उनका इतना बड़ा एहसान है, उन्होंने इस मुल्क को इतना कुछ दिया है, और हम वो बदनसीब लोग हैं, ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उनकी प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट टीम तो यहाँ बैठे हुए, आप हैं, मैं हमारा डायरेक्टर काज़मी है, ये जो हमारा कैमरा मैन है, ये भी वहीं से आया। इसकी सेहत से लगता है उनके साथ इसने काफ़ी काम किया हुआ। लेकिन डायरेक्टर को देख के बाबा जी जो है ना वो बड़े दुखी हो जाते हैं बाजू का, मैं की चांदा से तो मैं की कर बैठा। अच्छा खैर, तो आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था टीपू? आपको पहला टीवी पे ड्रामे में ब्रेक क्या मिला था? ड्रामे में मेरा एहसन नईम ने डायरेक्ट किया था सेठ एंड कंपनी। हाँ, उसमें मेरे साथ थे असफर अली थे एज एन एक्टर,
नदीम काज़मी थे, आमना खान ने प्रोड्यूस भी किया था, एक्टिंग भी करी थी, नजब इलग्रामी थे और जो हमारे बहुत बड़े सिंगर थे और हैं अभी भी हयात, लेकिन वो गाते नहीं है, बनी भाई, हाँ। बनी भाई, तुम हो जवां मेरे बच्चों की माँ, है ये जिंदगी हंसी जिंदगी का निशान। बनी भाई लाहौर यूटी में आके प्ले करते थे और वो एक अजीम आदमी थे, गॉड ब्लेस हिम, अल्लाह उनको सेहत दे, कुछ बीमार हैं बट अजीम। बकौल अल्लाह जन्नत बख्शे कभी खान साहब को हमेशा कहते थे हमारा काम जो है ना वो लॉटरी है, बड़े बड़े हसीन लोगों की, बड़े बड़े काबिल लोगों की लॉटरी नहीं निकलती, और निकलने पे आ जाए तो रंगीला साहब की लॉटरी निकल जाती है, निकलने पे आ जाए तो सुल्तान रे की लॉटरी निकल जाती है। बड़ा एक कमाल वाक़या सर आपके साथ शेयर करता हूँ सुल्तान रे शान साहब का। सुल्तान रे साहब शान आया, हिट हो गया, सुल्तान रे साहब भी हिट थे, उर्दू का सिनेमा शान ने संभाला हुआ है, तो बीच में हल्की फुल्की होती भी है, तो जूनियर थे शान भाई, तो कहते हैं राई साहब जी तो अल्लाह मियाँ हुसन बनता है प्यास सी तुसी कितना सो। अब जो जवाब है ना सुल्तान राय का वो है असल चीज़। उन्हें क्या पुत्र मैं मुकदरा दी लाइन खड़ा सा। टीपू ये वो लोग हैं, अगर ये दुनिया में ये हॉलीवुड में होते या लॉलीवुड में होते बॉलीवुड में होते, इनके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, एकेडमीज होती, इंस्टीट्यूशंस होते। मैं शान को मिला के कह रहा हूँ। बिल्कुल बताएं कि मेथड एक्टिंग में और नेचुरल में क्या फ़र्क होता है? सर ये मैंने इसलिए पूछा कि लव मेथड एक्टिंग मैंने आपसे सीखा है, ये क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? चक्कर ये कि सर आप मेथड एक्टिंग ये कि आप अपना होमवर्क ज़्यादा करते हैं, एक आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है। वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना उसमें आप क्या करते हो कि उसमें आप बहुत नज़र आते हो, क्योंकि आप अपने आप ही कर रहे हो। अब अगर आपने मैंने जी एक रोल किया ट्रांसजेंडर का पहली मरतबा, तो वो तो नेचुरल हुआ होगा, मेथड की जरूरत नहीं, वो क्या कहते हैं उसके लिए बड़ी ज़रूरत पड़ी। मैंने उनकी लिंगो होती है सर, लैंग्वेज होती है सर, मैनरिज्म होता है, तो मैंने उनके साथ आई वन अवार्ड फॉर दैट एज वेल। मैंने सर उनके साथ 14 घंटे गुजारे, उसके बाद मुझे दुनिया से नफरत होगी। अल्लाह, जिस तरह से हम उनको ट्रीट करते हैं वो जो एग्नी एक बंदा यार टिपू अपनी मर्जी से तो वो नहीं सर देखिए तो इंसान सर है तो इंसान ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आपको नुकसान तो नहीं दे रहा। एक जो इशारे पे खड़ा हुआ है इंसान जिसको हम हिजड़ा कहते हैं, खुसरा कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं, वट एवर वी से दैट, उसने 1000 रुपये का सूट पहना हुआ है, 500 रुपये की वो डब्बी लगा के आया हुआ है, मेकअप की कहता है, उसके बाद वो आपको अदाएं भी दिखा रहा है। इज नॉट डूइंग बैड टू यू। अगर आप उसको देना चाहते हो 5-10 रुपये सर, बेइज्जती ना करो। टिपू पता है कि हमारे अपने अंदर की जलालत है, हमारे अपने अंदर का गंद है जो हम किसी और पे फेंक के। बैक टू सर क्या कहते हैं, सॉरी टू कट यू, बैक टू मेथड एक्टिंग, वो उस चीज़ से गुजरना जरूरी है। तो मैंने शाहिद शफात से कहा, मैंने कहा ये बड़ा इजी, सानिया के हस्बैंड भी है, डायरेक्टर भी है, स्टेज के बेहतरीन और अब टीवी के भी। तो मैंने कहा यार बचाए हम करें, हाय हाय ये हो गया वो हो गया, एक तो ये घर के अंदर वाला है, तो ये इसका होगा, तो लेट पोर्ट्रे हिज इमोशंस, उसकी आंख दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या है, लेट्स उसको इंसान दिखाते हैं, वो जो उसका सेलेबल पॉइंट है ना उसको निकालते हैं, लेट्स सेल हिज इमोशंस, तो कैरी विद इट। तो ये होगी, आपने उसके लिए काम किया। अब आपको कहा जाए कि यार आपने मिस्त्री का रोल करना है, आपको प्लास ही नहीं पकड़ना आता, तो आप कैसे करोगे यार, मुझे बताओ। हर बंदा इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिस्त्री हैं, तो ये हो गई मेथड। अब नेचुरल एक्टिंग आपने कहा, जैसे मैंने, मुझे लगता है कि मैंने पहले आप वापस आए, आपने फिर जब वो प्ले किया ट्रांसजेंडर, तो यू मस्ट हैव बीन कैरिड अवे, वो तो बड़ा इंटेंस किस्म का रोल होता है, रूहानी तौर पे बड़ा गर्क हो जाता है। सर आप रूहानी तौर पे क्या, मैं शादी के बाद में अपनी बेगम से भी गुजारिश करता हूँ कि मैं जब एक्टिंग करता था ना, तो मुझे ये हमारे जो डायरेक्टर साहब है इस बात पे ऐसे कि सारे मुझे छेड़ते थे, ये भी उनमें शामिल थे, तारी कर कि तुझ पे अपने आप पे तारी कर लेता है। वो भाई मैं नहीं हूँ नेचुरल एक्टर। टिपू, ऑल द ग्रेट एक्टर्स इन देयर लाइव्स लव व्हेन दे गो एंड डू थिएटर, है ना? तो आपका भी ये ऑब्सेशन और पैशन है? मेरा तो अपने, लेकिन मेरा ऑब्सेशन और पैशन क्या होगा सर, क्या कहते हैं, जब एक आप 2 महीने रिहर्सल करो, 20 दिन परफॉर्म करो, और एट द एंड ऑफ द, जिस जमाने में हम कर रहे थे 20,000 रुपये का चेक मिलता था, जिसमें से सिगरेट के पैसे भी नहीं निकलते थे, तो बंदा क्या करेगा? नहीं टिपू, 20,000 में तो सिगरेट आ जाता है, आपको कोई खास सिगरेट तो नहीं पता। सर क्या कहते हैं, अगर आप 2 महीने रिहर्सल करें तो रोजाना एक सिगरेट का पैकेट, आप आधा पैकेट पीते हो, 400-500 का सिगरेट का पैकेट आता है, वही सादा तो मतलब 100-150 में हो जाता है। नहीं सर, सादा भी नहीं, पीता नहीं, आपको पता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि उसमें अच्छे वाले थिएटर में पैसा कम है, अब तो अल्लाह तो वो शौक के लिए है, वरना बट अल्हम्दुलिल्लाह आप टीवी में, ड्रामों में, फिल्म में तो इतना पैसा है कि सर्वाइवल इज ऑल राइट। मगर आप
आपको कितना बड़ा अगर रोल मिले तो आपको रिहर्सल पूरा दिन करनी पड़ती है जाके, सर कम से कम 6-8 घंटे तो करनी पड़ती और अगर कोई अच्छा प्ले और है अच्छा आपको डायरेक्टर पूरा आप ये है ना पूरी किताब है ये, याद इसमें करनी है। आपने थिएटर करना है, वाओ। इसमें हर एक्टर को जो थिएटर करना है ये पूरी किताब याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको दूसरे का क्यों नहीं पता तो फिर वो ऐसा लाफ्टर आता है कि अपनी सोच है सीरियस प्लेस में सर, भी मैं कहानी सुनाता हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल, इसमें मेरी खामियां मुझे सिखाएं, बिकॉज आपको याद है मुझे फिल्म ऑफर हुई थी जिस आलमगीर साहब की ज़िंदगी है, तो यू गाइडेड मी, वो मैं अमेरिका गया हुमायूं सईद का सीरियल करने ना, तो पहला टेक था, अब मैं खड़ा हूँ, एक अमेरिकन लड़की थी, जेनिस उसका नाम था, जिससे हुमायूं ने पहली दफ़ा पूछा कि इससे पूछ किसिंग सीन इसमें है, और मरीना डायरेक्टर मेरे के लाने थे तुम दोनों पे बेशर्मो, मरीना 99 में तो बच्चे होते थे यार, हमारी पूछने में खुशी पूरी होती, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन को 17-18 रीटेक हुए, मुझे मरीना लेगी थी बगैर ऑडिशन किए हुए, तो मरीना कहती है लानत है किसको लेकर आई हो, हमायूं भी लेटा हमारे प्रोड्यूसर सी, तो अब मैं घर पहुंचे, शबीर जानो में ठहरे, शबीर कहते हैं क्यों है, क्यों बांदर जी शक्ल बनाई है, मैं कहा डैडी कहता था, मैं कहा डैडी मर गए हो या, कहते स्क्रिप्ट लिया, मैंने ला के दिया, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, मैं कहा बस क्यों रहे हैं, कहते हैं ये तूने जो अंडरलाइन की हुई ये क्या है, मैं कहा मेरी लाइनें, तो अच्छा तूने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कहा नहीं तो तूने पढ़ा, मैं कहा जी मेरी लाइन है, ये सीन है, मैं लाइन बोल देना जाके, कहता है शाबाश बेटा, देन ही वॉक्ड मी थ्रू द जर्नी, सो yes, what you did in your first play, Tipu, that was the first foundation, laying stone of your career. Yes, वो sir. कमाल काम था, तो आपने वो पूरा स्क्रिप्ट सर रटा, पूरा मुझे सबका याद होता था, सबका याद होता था, शौक, मैं कहता हूँ जब किसी आप चीज़ से मोहब्बत करते हैं ना सर, मैं सिंपल सी ये बात कहता हूँ, मैं अगर इस उसके रूम में उतर जाते हैं, ना तो आप उसके किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादातर गुड्डी चढ़ाना शौक होता है, तुसी I'm sorry पंजाबी में बात करने का, उसको चूंकि मुझे उसका उर्दू का वर्ड नहीं, मांझा सीख दे, मांझा होता है जो जैसे आप डोर बनाते हैं उसमें शीशियां भी होती हैं, आप शीशियां तोड़ते हैं उसको, कूटते हैं, रंग बिरंगे शीशे कूट के उसको आप मिक्स करते तो हैं, फिर आप जब मिक्स करते हैं धार बनती है, धार बनती है जिससे काट आती है, उससे अपनी उंगलियां छिलनियां पैंदियां ने, तो ये अगर मुझे याद है कि ईद के दिन था और रहने की जगह नहीं थी, तो कंबाइन में माशाल्लाह इतने मोटे मोटे चूहे होते थे जो आपको आगे हेलो भी करके जाते थे, गुड मॉर्निंग, नाश्ता वाश्ता किया, तो मैं अब वो उसकी सोच इस तरह की मेहनत की हुई है कि 48 घंटे नॉन स्टॉप काम किया तो हुआ। सोता भी वही था, सोता भी वहीं से अकेला, अकेले ही सोता चूहों था। के साथ हाँ। पहली बार टीपू को मोहब्बत कब हुई थी? सर पहली बारी मुझे लगता है हर बच्चे को मोहब्बत होती, मां ना नहीं होती, वाह वाह, वो मोहब्बत पहली हुई कितनी मार अपनी अपनी माँ। माँ। अच्छा आप उसमें चले उसमें चले गए, लेकिन मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हुई है जोड़ी वो नहीं, तेरी कोई पहली मोहब्बत होगी जिसमें मुझे यकीन है कि तूने छुरियां मारी होंगी या खाई होंगी, तू एक खतरनाक आदमी है टीपू, तू इमोशनली बड़ा इंटेंस आदमी है। ये है सर, लेकिन मुझे लगता है जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, अच्छा ये आपने सिखाया था जो उसको? चला गया मुझे छोड़कर आहा। वही आज तक मेरे साथ। तो मोहब्बत जो है सर, मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ, बंदा दावे तो बड़ा करता है मोहब्बत की वगैरह, लेकिन उम्र के हिस्से में आगे मुझे पहुँच के लगता है कि यार मोहब्बत जेडी है ना वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वाह वाह वाह, और वो मुझे लगता है पिछे जड़ा ना हिस्ट्री है, अगे मिस्ट्री है, ते ना मैंने लगता है मैं अपनी बुढ़ी दे नाल ही मोहब्बत की और उहदे नाल भी ज्यादा मैंने लगता है मैं अपने बच्चों नाल मोहब्बत वाह 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 वाह। नहीं देखो ये देखिए, ये आप अगर मुझे ये समझ रहे हैं मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। देखो तुम पाकिस्तान के वो आर्टिस्ट हो माशाल्लाह जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्म्स की हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रेजेंट इंटरनेशनल माशाल्लाह, वन ऑफ दोस, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई पाकिस्तान में नहीं चल सकी, इसकी क्या वजह है यार, वो नजर लग जाती है यार पता नहीं ये एक फिर वही क्या कहते हैं मांगे मिले ना, डर्टी मूवी पे काम कर रहे थे नसीरुद्दीन शाह विद्या बालन के साथ, वो रोल जो अरशद वारसी ने किया वो टीपू कर रहे थे, वो विद्या ने टीपू के ऊपर जब रिसर्च की तो गूगल ने विद्या को कुछ ऐसी चीजें बताई कि उन्होंने अरशद के साथ काम करने से इनकार कर दिया। वो गूगल नहीं था, सॉरी, अरशद वारसी कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है बीच में मुझे भी ऑडिशन किया गया सर, लेकिन जो अगली फिल्म थी डेढ़ किया, उसमें मैं जो विजय राज साहब वाला रोल है, आई वाज प्लेइंग दैट रोल, जिसके लिए मैंने मेरा ख्याल है 9 या 14 ऑडिशंस दिए, इवन अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, विशाल भरद्वाज साहब को खुद भी दिल्ली गए, लेकिन वो सफारतकारी के ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके थे दोनों मुल्कों में कि मुझे वीज़ा ही नहीं मिला,
अच्छा, वो सफारतकारी करते थे, आप बॉम्बे जाके कारोकारी पे लग जाते थे। सुना आपका बाहर बड़ा कारी होता था, कोई निशाना सही नहीं लगा आपका हिंदुस्तान में? यार वो नहीं, प्रोजेक्ट फिल्म्स, एनी ऑफ द फिल्म दैट यू? नहीं, वो जब ये चीज़ें खराब होने शुरू हुए तो आई हैव साइंड 4 फिल्म्स। तो मैंने कहा बदनाम शाह टीपू फाड़ लिया तू। मैं माल स्क्वायर कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना जहाँ पे अली अजमत रहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे फ्लैट बुक करूँगा। अच्छा, मैंने कहा असफर गाड़ी कौन सी यार, होंडा स्विक सही रहेगी, होंडा ये करूँगा। अभी ये ख्वाब बुन यार मैं एडवांस लेकर आया हूँ, और वो जो मुझे पैसे मिलने हैं उस ज़माने में इंडियन, मेरे ख्याल है 35-40 लाख रुपए और 4-5 लाख रुपए डबल थे पाकिस्तान में। मैंने कहा उस जमाने, मैं बात कर रहा हूँ 2008-2007 की, पहली फिल्म मैंने पहला स्पेल मारा है। तो मुझे नबील भाई कहते बेटा वहाँ पे जाके ना एजेंट पकड़ना, लेकिन वो मेरी हालात ऐसे बने, उन्होंने वहाँ जाके प्रॉपर्टी एजेंट पकड़ ली, उन्होंने तेनू वो बॉम्बे से फ्लैट बेचन तो लाता टीपू, वो तुझे एजेंट कह रहे थे फिल्मों में। तो लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सर क्या कहते हैं, आप अपना काम मेहनत से करते हो ना और ईमानदारी से, मुझे कोई भी कहता है बड़े अच्छे एक्टर, मैं कहता हूँ नहीं, आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर, आई एम ए वेरी ऑनेस्ट एक्टर। मैं कोशिश करता हूँ, और कोई कहे ना बंदा कि मैंने काम आंदा है, उन्होंने ला लितर लवो तर 99 पे पहुंच जाए, बस जूती उतार लें और 99 पे भूल जाए दोबारा से उसको कि काम किसी के बाप को नहीं आता। ऑल वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट। एब्सोल्युटली। तो मैंने वो, मेरी एफर्ट इतनी ऑनेस्ट थी सर, कि उदयपुर इंडिया में 2 प्रोड्यूसर वहाँ पे आके बैठ गए थे। किसने उनको वहाँ पे बताया, आई स्वेयर मुझे नहीं पता। वो आके बैठे हुए हैं। एक फिल्म थी लम्हा, विच वॉज अबाउट कश्मीर, संजय दत्त, बिपाशा बासु, कुणाल कपूर वाला रोल, जो एक किस्म का उस फिल्म का हीरो ही था। तो खैर ये 4 फिल्में मैंने साइन की हुई थी, तो निशाना तो लगा था। लेकिन अगेन उसमें मैं फिर कहूँगा, सबसे जो देखने वाले स्पेशली बच्चे जो आते हैं कि आप मैट्रिक करते हो, 10 साल में करते हो, अली बे सीखते हो, ये भी एक काम है। ये जो हम काम करते हैं ना एक्टिंग या शोबिज़ का, ये भी काम है। इसको भी आके पहले सीखो तो सही। आप हमेशा लेने की बातें करते हो, देने की बात करो यार। दो अपना आप दो, ट्रस्ट मी, फिर आप लेंगे। जैसे मैं आज, अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, मैं अल्लाह से ले रहा हूँ, लेकिन आप देंगे तो तब लेंगे, देना सीखें। बिल्कुल सही कह रहे टीपू, अलिफ बे सीखो, यहाँ तो ए बी के बाद सीधा JKL पे पहुँच जाते हैं। आप चलते हैं आपकी फ्रेंच जर्नी पे टीपू। तो फ्रांस की 3 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं सर। आपने उनमें स्पेशलाइज PhD की या आप पहले से उसमें मास्टर थे? मैंने एक चीज़ में कोशिश की, PhD तो मैं किसी के साथ भी ना कर सका, लेकिन परफ्यूम्स और जो आई थिंक बड़ी जो सिविलाइजेशन है, जैसे तुझे लगा नहीं कि तू यू बिलोंग टू दैट प्लेस? मैं तुझे कहने वाला था यू शुड गो टू इटली, तुझे लगेगा तू घर वापस आ गया। आई स्वेयर आई एम नॉट जोकिंग सर। मुझे लगता है कि यूरोप के पंजाबी हैं। ए दामियो बाचो अली सलमानो ए टिपियानो मुफलियानो ए ma se che la trovo di splendido spitto bendi Ciurpano ora खाना भी हमारा वही है। Toriano Kirano Adricano Tomatano असली गलत मुल्क पैदा हो गया। अच्छा खैर, so Flames In Flames आपको ले जाती है वो जर्नी आपको फ्रांस। आपको हमें पता चला कि हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा डायरेक्टर माशाल्लाह असफर मुझे बता रहे थे, ही वांट्स टू वर्क विद यू, और जिस दिन हमारा दोबारा हालात बेहतर होंगे वो आप ग्रेट अनुराग कश्यप। हाँ, मैंने आपकी पिक्चर्स भी देखी माशाल्लाह, और पूरे पाकिस्तान ने बड़ा आपके लिए, पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं, और मैं आपको बता दूं टीपू, इसमें आपके कमाल से ज़्यादा आपकी जर्नी है। 20-25 साल जो आपने लगाए हैं ना, आई थिंक, और अब अल्लाह ताला तुझे हॉलीवुड भी लेकर जाएगा। मैं सोच रहा था टीपू, तुझे हॉलीवुड में बड़ा ब्रेक मिलता है और तुझे पहला रोल वो मिलता है उस फिल्म में जिससे सिल्वेस्टर स्टैलोन ने शुरू किया था। तू समझता है कि अभी भी तेरे में इतना एनर्जी है? नहीं, मेरे में वो एनर्जी नहीं है। मैं तो यार फर्स्ट ब्लड की बात कर रहा हूँ। मैं तो रॉकी की बात कर रहा हूँ। आप रॉकी की बात कर रहे हो। फर्स्ट ब्लड की बात कर रहे, मैं रॉकी समझा, तो फर्स्ट ब्लड और रॉकी का आपस में मिलाप हो गया। अच्छा, तो आप वो रोल नहीं कर सकते? अच्छा, व्हाट अबाउट टॉप गन? लेकिन उसके लिए नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, यू थिंक यू आर रेडी फॉर दैट? I'm always ready for that. I was always ready. मैं कहता था, मेरा ख्याल है हम जो भी बातें करते हैं ये
मेरा ख्याल है, मैं अगर आप इस पे बिलीव करना चाहते हैं, कोई भी नहीं करना चाहता, दैट्स देयर। मेरा फेथ है तेरे बारे में, बट लेकिन आप जो भी बोलते हैं ना, यूनिवर्सल किचन, हम जो भी बोलते हैं ना, अगर आप करते हैं तो पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स है। बोले 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 रोजाना, बोले उसको रोजाना, मांगे बोले। और इस तरह मांगे से मैं कहता था कि मैं हॉलीवुड में काम करूंगा। आप यू आर रेडी फॉर दैट? आप समझते हैं कि आप हकदार हो गए? मैं हकदार का लफ्ज ये जो है, हकदार तो आप जिससे मांग रहे हो वो उसको मैं सामने कह सकता हूँ, लेकिन मैं इन फ्रंट ऑफ पीपल आई कांट क्लेम दैट, बट आई एम सैड के वो मुझे आई एम रेडी। वो जैसे अनुपम कीर का शो हो रहा था, उसमें द इंटरव्यूअर्स वर द ग्रेट नसीरुद्दीन शाह साहब एंड माय लव ओम पुरी साहब। आई हैव वर्कड विद हिम एंड ओम पुरी साहब ने क्या सीखा? ऑन ह्यूमिलिटी, और वन वर्ड इज इनफ। इट्स लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो आप वाला सवाल अनुपम खेर ने पूछा कि ओम साहब आपको लगता है आप वो वाला काम ऐसे वैसे, उन्होंने कहा यार मसला ये है, हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, मगर करवाने वाला तो हो। वाह वाह वाह। उसी की बेस से तो आज यहाँ पे पहुंचे हैं, उस काम के बेस पे तो अगर वहाँ पे गए हैं। मुझे जब इन फ्लेम्स में अली भाई, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जब तक एक्सपीरियंस नहीं ना करेंगे। फ्रांस में मौजज़ा क्या हुआ? छोड़े वो इन फ्लेम्स से लोगों को देखने दें, मौजज़ा बताएं यार। मौजज़ा आप चूंकि एक अच्छे आदमी, आपके साथ मौजज़े होते हैं सर। आप यकीन माने, मैं सच पे खड़ा हूँ, और सच के खड़ा होने का फ़ायदा ये होता है कि आप गिरते नहीं हैं, खड़े रहते हैं। मैं जाने नहीं चाह रहा था, मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी थी, मैंने बेगम से भी कहा कि मैं नहीं जाना चाहता यार, क्या कहते हैं, थिंग्स आर नॉट दैट गुड फॉर मी, मैं आई वांट टू वर्क हियर। तो उसने कहा अल्लाह का नाम लेके जाओ, अल्लाह बड़ा मुसद्दिकुल अस्बाब है। और अली भाई, अल्लाह ताला ने एक बंदा ओस्लो से पैदा कर दिया जिसका नाम मेरा भाई आमिर जावेद शेख है, एक बंदा फ्रांस में पैदा कर दिया जिसका नाम असमतुल्लाह ताड़र है। तो सर लोगों ने मुझे ऐसे जैसे छाला हो जाए, ऐसे नहीं जिवें छाला होंदा ना, चंदा हाथ ते छाला होए ना, तो बंदा उन्हें बड़ा सांभ के रख लेंदा है, इत्थे कुछ हो ना जाए, उसको बंदा सांभ मेरे डायरेक्टर की उंगली पे छाला, वो भी ऐसे संभाल के रखा। तो ऐसा हुआ जैसे लोग खुद आके मिल रहे हैं। एक जब आप इन फ्लेम्स लोगों ने स्क्रीन देखी तो स्पॉन्टेनियसली लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, और उसमें से लोगों ने आके, गोरों ने आके क्या मतलब, हाउ डिड क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं टीपू, वो सच्चे लोग हैं। जैसे भाई आपने कहा ना मैं सच पे खड़ा हूँ, मुबशर लुकमान साहब भी सच पे खड़े, लेकिन वो खड़ा सच नहीं कहते, कहते खरा सच। तो बताएं क्या हुआ था यार? अली भाई, मैं भी आपसे ये बात कह रहा था ना कि उन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप एक्सपीरियंस करते हैं। जब 2 मिनट तालियां बजी हैं ना, तो आर्टिस्ट की ऑक्सीजन। सर मैं कह रहा हूँ वो तालियां ज़िंदगी में बड़ी हमने रिसीव की हैं, लेकिन मैं ऐसे खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता किसी नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे खड़ा हूँ। और मैं उससे पहले मेरी फिल्म थी, मैं कोई नहीं रो रहा था, लेकिन जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ ना, मुझे लगता है वो मैं नहीं था, वो मेरी जगह कोई और है, वो खड़ा हुआ है, और आंसू बहे जा रहे हैं, और एक पॉइंट पे मैं ये कर रहा हूँ, और एंड पे मैं कह रहा हूँ अल्लाह बस कर दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कभी साहब कहते थे एक पॉइंट अल्लाह को करवट जन्नत नसीब करे, कहते हैं टीपू एक दिन आएगा, अल्लाह करे तुम एक्सपीरियंस करो इंशाल्लाह। हमने वो कहते हैं बेटे देखा हुआ है, अंधेरा उजाला के बाद हमसे हमारी इज्जत ही नहीं, हमारी इज्जत, आप मेरी इज्जत कर रहे हैं, मुझसे खुद नहीं बर्दाश्त हो रही। एक पॉइंट ऐसा आता है, तो बंदा कहता है कि ये वो वाली सत्ता है जहाँ पे अपने आप को, जो हमारे मौला फरमाते हैं कि शोहरत दौलत ताकत आने से लोग पहचाने नहीं जाते, बेनकाब रिवील होते हैं। तो ये रिवील का पॉइंट था। तो मैंने कहा अल्लाह भैया बस कर अल्लाह, बस तालियां बस कर दो, नहीं करा तालियां नहीं, बस कर दो। एंड यू कैन स्टिल सी इन माय आईज के आई वाज इन टीयर्स। और जब मैं आया हूँ तो मैं बड़ा फैन हूँ अनुराग कश्यप का, हम दोनों के 1.5 मिनट गले लग के रोए। अनुराग कश्यप, और वो भी रो रहा था मेरी तरह, मैं भी उसकी तरह रो रहा था। अच्छा मैं समझा, पता हो क्यों रो रहे सी? मैं समझा रो रहे थे, उन्होंने देखा टीपू के अंदर तो राम पर गाज जान गए, उन्हें कहा आजा तू राम नहीं, लेकिन वो भी सच्चे लोग हैं टीपू सर, और अल्लाह ताला सच के ही नंबर थे। बेशक देखिए वो रब्बुल आलमीन है ना, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है सर, होते थे डिबेट ही कोई नहीं है। तो बस जो तुसी बोंदे हो तुसी, मैं देखो आप यहाँ पे आप मुझे बताएं क्या हम आजाद हैं? हम बोल नहीं सकते यार,
बट डर लगता है अब हमें तो बंदिश हमें ये कहना पड़ता है कि जुनेद की अम्मी और कासिम के अब्बू की जिस दिन लड़ाई होगी मुल्क के हालात ठीक होंगे। ये तो हम साढ़े हालात ने। अच्छा अभी तक आपने बताया नहीं, चलो ये मौजूदा तो हो गया। अब टीपू जो है वो यूरोप की फिल्म पहले करेगा या हॉलीवुड में पहले जाएगा इंशाल्लाह? डिड यू मीट एनी मैनेजर्स, डिड पीपल अप्रोच यू, दे वांटेड टू कम एंड मैंने क्या कहते हैं मिला कुछ टाइम ऐसा था, लेकिन 2-3 प्रोड्यूसर से इंशाल्लाह क्या कहते हैं बड़ी अच्छी वी नॉट गोइंग टू गो इनटू, तुझे पता है तेरे साथ नौसत सबसे बड़ी है, तुझे नजर लग जाती है। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक। देखिए सर, मिले लोग मिले ऐसे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। टीपू की इंतहाई खूबसूरत परी हैं एंड अल्लाह ताला उनकी उनको दुनिया के सबसे ज़बरदस्त नसीब दे। और तू टीपू आज जो कुछ भी है ना उन 6 औरतों की वजह से है बेशक, जो तेरी ज़िंदगी में एक मिरेकल की तरह अटैच्ड हैं। बिल्कुल ऐसे। और तेरे पे अल्लाह ताला की नेमतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। बस आइंदा 1:30 बजे मेरे घर की घंटी ना बजाए। इस नोट के साथ हम इजाज़त लेते हैं। टीपू ने एक रात 1:30 बजे मेरे घर आके मेरे घर की घंटी बजाई, मैंने कहा बाहर निकल। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं नहीं निकला, और इसलिए आज हम दोनों भाई। और एंड आई लव हिम टू द कोर, आई डोंट नीड टू टेल इट टू एनीबॉडी। जा मेरी जान, तुझे अल्लाह ताला जहां तू तेरे से तेरा नसीब को नहीं ले सकता। बेशक ये They say everything is well in the end. Absolutely. And if it is not well, it is not the But end. one thing I want to say on your behalf, sir, keep dreaming. ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਓ ਆਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ, ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਰ ਦੀ ਆਂਚ ਤੇ ਪਕਾਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਹਾਡੀ ਉਸਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ जो कहते हैं जो अल्लाह देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यही है लाइफ इज फॉर वंस, इसने दोबारा नहीं मिलना। लिव एट द फुलेस्ट। वो संजू का सेकंड प्रिंसिपल, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों को कहने दो, उनको को और कहो, मुझे और कहो, लेट देम से एंड टेक इट एज ए ब्रेव मैन एंड कुछ नहीं होगा। इट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। लोग क्या कहेंगे मत सोचो, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। इजाजत लेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड पे। कीप वॉचिंग कॉफी विद अली सलमान, क्योंकि नाम ही कॉफी है। आई लव यू टीपू।